नमाज चाश्त क्या होती है, इसका थोड़ा बता दें आप लोगों को। बेशक इस्लाम का भी यही पैगाम है कि वबा से भागो भी मत और वबा से करीब भी मत जाओ। नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। कभी जिन सड़कों पर लोग रहा करते थे, रौनक रहा करती थी, आज वहाँ तन्हाइयाँ टहल रही हैं। वजह कोरोना काल है। ये कोरोना की दूसरी लहर इतनी ख़तरनाक हो गई है कि लोगों का बचना दूभर हो गया है। 2 से 3 दिन में इंसान ख़त्म हो रहा है, सरकारें नाकाम हो रही हैं। इस बीच रमज़ान ख़त्म होते ही कल को ईद भी आ जाएगी, लेकिन इस बार ईद भी पिछली बार की तरह सुनसान वाली होगी। ये ईद कम खुशियों वाली ईद होगी। इसी बीच में बात करना आया हूँ जो कई सालों से लगातार शाही इमाम रहे हैं, ख़ानदानी उनका शाही इमाम रहा है, ईदगाह में नमाज़ पढ़ाते हैं। पहले इनके वालिद नमाज़ पढ़ाते थे, अब उनके इंतकाल के बाद मौलाना सुलेमान अशरफ हमीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो ईदगाह इमाम भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस बार ईद को लेकर क्या बदलाव हुए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, जिस तरह से हर बार आपने नमाज़ पढ़ाते हैं, ईद का एक पूरा हुजूम रहता है, तो इस बार जो है आपकी क्या तैयारी है और क्या अपील है कि कितने लोग लगभग जो हैं आने चाहिए इनमें? असल में पिछले साल जो कोरोना काल था और इस साल जो कोरोना काल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले साल न तो डर था, न खौफ था, न इतनी ज़्यादा मौतें थीं। इस साल मौतें भी ज़्यादा हुई हैं और खौफ भी ज़्यादा हुआ है। मैं समझता हूँ इस साल खौफ ज़्यादा हुआ है और उसी खौफ की वजह से मौतें भी ज़्यादा हुई हैं। तो इस महामारी की रोकथाम के लिए जो गवर्नमेंट ने और पूरे मुल्क के हर स्टेट के वज़राए आला ने जो गाइडलाइन जारी करी है, हम सबको चाहिए कि उस पर हम सख्ती से पालन करें और उस गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करें। 5 लोगों से ज़्यादा नमाज न पढ़ने का आह्वान किया गया है। हम भी यही चाहते हैं कि हर मस्जिद का मुतवल्ली, हर मस्जिद का इमाम इस गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करे ताकि इस महामारी को रोका जा सके। ये वबा है और इस वबा से हम सेफ रहें, दूसरों को सेफ रखें, यही हमारा पैगाम है। तो लेकिन एक चीज़ है, जैसे ईद की जो मैदान है, मैंने देखा है लगभग 2-2.5 बीघे में है वो, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें तो नमाज हो सकती है। 5 से ज़्यादा लोग, लगभग 100-150 लोग उसमें आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं और इस बात पर ध्यान रखें। असल में बात जो है वो ये है कि ईदगाह वो हमारे शहर की शाही ईदगाह है और ईद की नमाज जो ईदगाह में पढ़ने में मज़ा आता है वो मस्जिदों में नहीं आता, क्योंकि ईद की नमाज ईदगाह ही में पढ़ी जाती है, बहालत मजबूरी मस्जिदों में अदा की जाती है। अब अगर 50 या 100 आदमियों के लिए ऐलान किया गया तो गोया पता चलेगा कि कम से कम 1.5-2 लाख का मजमा इकट्ठा हो गया, तो उस वक्त हमें और प्रशासन को काफ़ी दुश्वारियों का सामना पड़ सकता है। इसीलिए हमने इस साल ये फ़ैसला किया है कि हम सिर्फ नमाज ईद उल फित्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मस्जिदों में ही अदा करेंगे और बकिया लोग मस्जिद घरों पर 4 रकात नमाज चाश्त अदा करेंगे। अच्छा, नमाज चाश्त क्या होती है, इसका थोड़ा बता दें आप लोगों को। चाश्त जो है वो सूरज निकलने के बाद जब सूरज चढ़ता है तो 4 रकात नमाज नफल अदा की जाती है और हमें उम्मीद है कि अगर जो मुसलमान मस्जिद नहीं जा पाया या मस्जिद में एंट्री नहीं हो पाई उसकी, तो वो अगर घर पर ये 4 रकात नमाज नफल पढ़ लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इन 4 नफल के सदक़े में बदले उसको नमाज ईद उल फित्र का सवाब अता फरमा देगा। अच्छा, एक आखिरी बात, ये किस तरह का एक्सपीरियंस आपके लिए, क्योंकि अब तक लाखों लोग आते थे मजमे में, आपसे ईद मिलने की भी फुर्सत नहीं लेते, लेकिन अब बिल्कुल तन्हाई का आलम है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, इसमें यही है कि क्या करें कि इस कोरोना वबा ने, बीमारी ने एक दूसरे को अलग कर दिया
मोहब्बतें गालिब नहीं हो रही, बल्कि आदमी को अपना बचाव उसके जहन में है कि मैं किसी सूरत से इस मौलिक बीमारी से बच जाऊं। बेशक इस्लाम का भी यही पैगाम है कि वबा से भागो भी मत और वबा से करीब भी मत जाओ। लिहाजा हम यही चाहते हैं कि फ़िज़िकल डिस्टेंस बरकरार रखते हुए मास्क वगैरह लगाएं, ताकि ये मोहलिक बीमारी जो माहिरीन कह रहे हैं कि उड़कर लग रही है या हाथों से लग रही है या बग़ैर मास्क लोग जा रहे हैं तो उनका जो जहरीले मादे हैं वो दूसरे आदमी को लग रहे हैं, तो ताकि हम इससे महफूज रह सकें। और दुआ करें कि आइंदा साल हम साल गुज़िश्ता की तरह, गुज़िश्ता सालों की तरह जिस तरह हम ईद मनाया करते थे, आइंदा साल हम उसी तरीके से ईद मनाएं, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क की इकनॉमी ऊपर आए और हम सब आपस में एकजुट होकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ हो जाएं। तो ये हमारे साथ मौजूद थे शाही इमाम ईदगाह मौलाना सुलेमान अशरफ हमीदी साहब। तो इन्होंने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार किस तरह से नमाज़ अदा करें, घर में जो चाश्त की नमाज़ होगी उसको किस तरह से अदा करें ताकि आपकी ईद की नमाज की भी पूर्ति हो सके। जॉन एलिया का वो शेर याद आता है कि अब किसी को ख़तरा नहीं किसी से, अब सबको सभी से ख़तरा है। ये कोरोना वही इस वक्त वबा बनी हुई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखिए, मास्क का प्रयोग ज़रूर कीजिए और जब घर पर रहें तो हमारा चैनल ज़रूर देखें द पब्लिक व्यू।